डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 2.1 है। कहता है 2 चार्जेस 5 into 10 power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 power minus 8 coulomb. 5 into 10 power minus 8 coulomb minus 3 into 10 power minus 8 coulomb. You suppose point A, ये point B at a distance 16 centimeter apart. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो दो कंडीशन हम लोग फाइंड करेंगे, एक इन दोनों के बीच। तो पहला केस जब पॉइंट P लाइज बिटवीन A एंड B और ये डिस्टेंस x एज्यूम कर लिया, तो रिमेनिंग 16 minus x, then potential at P is equal to potential at P due to charge A, potential at P due to charge B. और क्वेश्चन में मेंशन है potential at point P 0. It is 1 by 4 pi epsilon naught charge A 5 into 10 power minus 8. ये डिस्टेंस x हो गया, माइनस साइन 3 into 10 power minus 8 डिवाइड बाय डिस्टेंस 16 minus x. पोटेंशियल 0 है, ये क्वांटिटी 0, तो 5 into 10 power minus 8 डिवाइड बाय x 3 into 10 power minus 8 डिवाइड बाय 16 minus x. 10 power minus 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 80 minus 5x is equal to 3x, then 80 is equal to 8x, then x becomes 10 centimeter. जब P पॉइंट लाई कर रहा है इसके बीच में, B पार्ट P पॉइंट अवे फ्रॉम A एंड B, तो P आउटसाइड ले लेंगे। और ये न्यूट्रल पॉइंट जब भी निकाला जाता है आउटसाइड और उस साइड दिया जाता है जिधर लेसर चार्ज होते हैं, इसलिए हमने इधर चार्ज लिया। अब ये डिस्टेंस दे रखा आपको 16 सेंटीमीटर, ये x एज्यूम कर लेंगे। देन पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज A ड्यू टू चार्ज B, ये ऑलरेडी आपको 0 गिवन है। 1 by 4 pi epsilon naught, A पर चार्ज 5 into 10 power minus 8 डिवाइड बाई P पर निकालेंगे तो ये 16 plus x हो जाएगा, ये 3 into 10 power minus 8 डिवाइड बाई x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए दोनों कंडीशन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2.2, इस क्वेश्चन में कहता है कि रेगुलर हेक्सागन है, तो ये हेक्सागन, इसके वर्टिसेस पे चार्जेस हैं और पोटेंशियल हमें सेंटर पर फाइंड करना है। तो जितने भी चार्जेस दे रखे हैं, A पर चार्ज है, B पर चार्ज है, C पर, D पर, E, F. Then potential at the center, potential at center due to charge placed at A, due B, C, D, E, F. अब ये सबका सम हो जाएगा, तो यहां पर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। तो A के कारण से, B के कारण से, C के कारण से, D, E, F सबका सम कर देंगे। तो यहां पर ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है आपको और पोटेंशियल आपको सेंटर पे कह रहा है। तो सेंटर पे कह रहा है, तो इस कंडीशन में तो पोटेंशियल सेंटर पर फाइंड करना है। सब पे इक्वल चार्जेस हैं, तो 6 टाइम्स हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q by R, 6 9 into 10 power 9 और चार्ज आपको गिवन है 5 माइक्रोकूलम 10 power minus 6
और ये डिस्टेंस दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, दो चार्ज है 2 माइक्रोकुलम माइनस 2 माइक्रोकुलम, ये 2 माइक्रोकुलम माइनस 2 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच 6 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली जब चार्जेस दे रखे तो फील्ड का डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब कहता है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो इस पर जो सरफेस आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 माइक्रोकुलम टू माइनस 2 माइक्रोकुलम। तो बी पार्ट में यही था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस दे रखा है और चार्ज दे रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0, V जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो रेडियस जो भी दे रखा है उसी के फॉर्म में आ जाएगा। तो Q बाई रेडियस अपोज R। तो ये 9 इंटू 10 पावर 9। चार्ज आपको गिवन है, चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम्स 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सी, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका मतलब स्फीयर के आउटसाइड निकालना है। तो स्फीयर के जब आउटसाइड निकालेंगे तो स्फीयर ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। ये डिस्टेंस सपोज r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये 9 इंटू 10 पावर 9, चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 7, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो 18 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां भी होल स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एयर है, कैपेसिटेंस गिवन है। तो कैपेसिटेंस एयर के लिए हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 8 पिको फराड। तो 8 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled by a dielectric constant 6? तो जब डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो K एप्सिलॉन नॉट A by D, K टाइम्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K यहां यूज कर रहे हैं। इसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट A by D का वैल्यू 8। तो K इंटू 8, और K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, और सेपरेशन कहता हाफ हो गया तो ये 2 पर चला जाएगा तो 16 हो जाएंगे। 16 इंटू 6 पिको फराड, इट बिकम्स 96 पिको फराड। Next 2.6, 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. जब सीरीज में कर रहे हैं 9 पिकोफराड के आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है,
तो हमने आपको पढ़ा रखा है सीरीज में C/N, तो 9 और 3 कैपेसिटर्स है, तो इट बिकम्स 3 पिकोफराड। B, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply? तो सीरीज में कनेक्ट है 9 पिकोफराड के ईच कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, आइडेंटिकल वैल्यूज है, और इसको सप्लाई 120 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, तो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कैपेसिटर आइडेंटिकल है, चार्ज रिमेन सेम, इसलिए ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 120। ये सारे पोटेंशियल इक्वल होंगे, तो इट इज 3V1 इज इक्वल टू 120, तो V1 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट एंड V3 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। कैपेसिटर्स जब भी आइडेंटिकल होंगे तो पोटेंशियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, में 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 पिकोफराड 3 पिकोफराड कनेक्टेड इन पैरेलल। फोर पिकोफराड, ये सभी पैरेलल में ज्वाइन है। अब कहता व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सम हो जाएगा, तो ये 9 पिकोफराड हो जाएंगे। अब कहता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, यदि 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो चार्ज फाइंड करना है। तो इससे सपोज चार्ज Q1 का फ्लो, इससे Q2 का फ्लो है, इससे Q3 का फ्लो है, तो टोटल कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाल रखा है, तो नेट चार्ज निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल 9 और पोटेंशियल 100 है, तो इससे 900 पिको कूलम आ गया, और Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू पोटेंशियल, तो C1 आपके पास 2 है, पोटेंशियल 100, इट इज 200 पिको कूलम। इसी तरह से Q2 निकाल लेंगे, C2V, तो 3 इंटू 100 300 पिको कूलम। सिमिलरली Q3 4 इंटू 100 400 पिको कूलम। इन तीनों का सम करें 400 3 700 to 900 picocoulomb, तो net charge Q will be the sum of Q1 plus Q2 and Q3. क्वेश्चन नंबर 8, में गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो simply capacitance epsilon naught A by D, it is 8.854 into 10 power minus 12, और area of the plate 6 into 10 power minus 3, separation between the plates given है 3 मिलीमीटर, तो 3 into 10 power minus 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 पिको फराड के प्रॉक्स आ जाएगा। अब कहता व्हाट इज द चार्ज, तो ऑब्वियसली चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V, कैपेसिटेंस मिल गया 18 पिको फराड और पोटेंशियल दे रखा है 100, तो इतना पिको कूलम, इट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1800 पिको कूलम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। अब यहां पर क्वेश्चन 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9,
ये पिको कूलम हो गया 10 पावर माइनस 12 और ये 18 इंटू 10 पावर माइनस 10 तो 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कैपेसिटेंस हमें वही यूज करना है जो 8 में है। अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक को हमने इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। तो पहला पार्ट कहता है व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, तो जब सप्लाई को आप कनेक्ट करके रखेंगे तो उस कंडीशन में पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ये कांस्टेंट होगा, जो इनिशियल पोटेंशियल है वही फाइनल रहेगा। तो पोटेंशियल आपको नहीं दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है पोटेंशियल का वैल्यू 100 वोल्ट, तो ये 100 वोल्ट ही रह जाएगा। अब कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ एयर, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है 6 और कैपेसिटेंस हम लोगों ने 18 पिको फराड निकाल रखा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा वैल्यू पिको फराड में। अब नेक्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है चार्ज, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, कैपेसिटेंस 6 इंटू 18 और क्या पोटेंशियल आपका 100 दे रखा है, तो इतना पिको कूलम हो जाएगा। अब बी पार्ट में कहता है अब द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो चार्ज रिमेन सेम, जो इनिशियल चार्ज है वही रह जाएगा। तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर रखा है वही वैल्यू रह जाएगा। अब कैपेसिटेंस के टाइम्स जो हम लोगों ने फाइंड कर रखा है ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल बिकम्स V नॉट बाई के, तो V नॉट 100 है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा 6, इससे डिवाइड कर देंगे तो इतना वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कैपेसिटर का वैल्यू दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, एनर्जी फाइंड करना है। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ Q इंटू V। जब हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो हाफ C इंटू V स्क्वायर और कैपेसिटेंस आपके पास गिवन है 12 पिको फराड, 12 इंटू 10 पावर माइनस 12 हो गया। पोटेंशियल आपके पास है 50 वोल्ट, तो 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट दे देगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 600 पिको फराड कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो इनिशियली 600 पिको फराड कैपेसिटर 200 वोल्ट से कनेक्ट किया। 600 पिको फराड कैपेसिटर जब चार्ज हो गया तो इसके अक्रॉस अनदर अनचार्ज कैपेसिटर 600 पिको फराड का कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली इससे एनर्जी का लॉस होगा। और हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इट इज हाफ C1 C2, तो 600 पिको फराड 10 पावर माइनस 12, 600 इंटू 10 पावर माइनस 12 और ये 1200 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और पोटेंशियल आपको गिवन है 200 वोल्ट इनिशियल, तो 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 8 मिली कूलम चार्ज है, ये ओरिजिन पर लोकेट है। सपोज ये XYZ एक्सिस ओरिजिन पे 8 मिली कूलम चार्ज को लोकेट कर दिया। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज -2 into 10 power -9 कूलम फ्रॉम पॉइंट P 003 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है 003, यहां पर पॉइंट P है 003 सेंटीमीटर टू ए पॉइंट Q 040। Y यहां पर ये Q पॉइंट Y पर लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 040 सेंटीमीटर। R कहता है YZ प्लेन पे है, ये YZ R के थ्रू ये जा रहा है, तो ये R पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 069। अब इस कंडीशन में आपसे अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड कर कहता है, अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करें, तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, ये यूज कर लेंगे। और ये कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखा है, तो फाइनल पोटेंशियल P to Q जाना है थ्रू पाथ R। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, मींस VQ माइनस VP। और जो चार्ज आप कैरी कर रहे हैं उसको हम Q0 लिख रहे हैं। कैरिंग चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है -2 into 10 power -9, और पोटेंशियल हो गया 9 into 10 power 9। और ये जो चार्ज लोकेट है 8 मिली कूलम 10 to power -3, और ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो 10 power -2 हो गया। और नेक्स्ट है P पॉइंट, तो 8 into 10 power -3, और P का पोजीशन दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर, 3 into 10 power -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा और ये माइनस माइनस प्लस। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका वैल्यू आ जाएगा 1.2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है क्यूब है और इसके साइड दे रखे बी। इसका ये सेंटर है, इसके वर्टिसेस है, वर्टिसेस पे चार्जेस लोकेट है। कहता है फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो सेंटर ऑफ द क्यूब पर पोटेंशियल हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहला ये हम फाइंड कर लेंगे लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो बी साइड है तो लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑब्वियसली √3b हो जाएगा, और यहां से इस वर्टिक्स से ए तक का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, इट इज √3/2b। और पोटेंशियल जब आप सेंटर पर फाइंड करेंगे तो ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट द 6 वर्टिसेस, तो 6 times 1/4 pi epsilon naught Q/R। तो ये 6 हो गया, ये 9 into 10 power 9 है, और चार्ज का वैल्यू Q के टर्म में है, और R आपने फाइंड कर रखा √3/2b। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है दो स्फीयर है 1.5 माइक्रोकूलम 2.5 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर पे है। 1.5 माइक्रोकूलम 2.5 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है।
Find the potential and electric field at the midpoint of the line joining the two charges. मिड पॉइंट पर हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज प्लेस्ड एट ए पर जो चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम और ये डिस्टेंस 15 इंटू 10⁻² प्लस बी पर जो चार्ज है QB इट इज ऑल्सो 15 इंटू 10⁻²। ये 9 इंटू 10⁻9 हो गया। चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 1.5 इंटू 10⁻6 15 इंटू 10⁻² प्लस बी पर जो चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻6 और ये डिस्टेंस 15 इंटू 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2.4 into 10 to the power, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2.4 into 10 to the power कैलकुलेट करने पर 5 वोल्ट आ जाएगा। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस इक्वल है 15 सेंटीमीटर 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1.5 माइक्रोकूलम प्लस 2। जस्ट ए मिनट, इसको फिर से लिख दे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज प्लेस्ड एट A और ये डिस्टेंस आपका 15 सेंटीमीटर 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर हो गया प्लस चार्ज B 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब यहां पर देखिए ध्यान से, P पॉइंट पर निकालना है तो A के कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड ये हो गया और B के कारण से रेडियली आउटवर्ड। तो ऑब्वियसली यहां पर सम नहीं होगा, दोनों का नेट वैल्यू निकालेंगे। तो अब दोनों में से कौन सा लार्जर वैल्यू हो वो देखना है। डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो QB लार्जर हो जाएगा, QA स्मॉलर है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। और इसका वैल्यू आ रहा है 4। सिंप्लीफिकेशन के बाद 4.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट में कहता है ये चार्ज लोकेट है, फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। 1.5 माइक्रोकूलम 2.5 माइक्रोकूलम और 10 सेंटीमीटर। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेना है 10 सेंटीमीटर पे। ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर। यहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ए और बी एज्यूम कर लिया तो ये 15 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पर। तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज A पर जो प्लेस्ड है डिवाइड बाई PA और जो B पर चार्ज है डिवाइड बाई PB। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका वैल्यू आ रहा है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब आज इलेक्ट्रिक फील्ड इस A पर जो चार्ज है इसके लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड तो इसका डायरेक्शन EA इधर हो जाएगा।
बी पर जो चार्ज है इसके लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये बी हो जाएगा। अब यहां पर ये सपोज इसके लिए हम लोग एंगल थीटा एज्यूम कर लें, ये भी थीटा हो गया, ये थीटा, इसका मतलब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन। तो रिजल्टेंट फील्ड एट पी इज इक्वल टू अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2a ए बी कॉस 2 थीटा। एंगल बिटवीन टू फील्ड्स 2 थीटा है। अब यहां पर ये 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में आ जाए। तो इस ट्रायंगल में हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो tan थीटा हम लोग निकाल लेंगे। तो tan थीटा हो गया 15/10, इट इज 1.5। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका आ जाएगा थीटा का 56.3 डिग्री। तो 56.3 डिग्री और 2 थीटा फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा, तो ये 112.6 डिग्री। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -0.3843। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए फाइंड कर लेंगे। तो ए पर जो चार्ज है तो ये 9 × 10⁻9, और यहां पर जो चार्ज प्लेस्ड है 1.5 10⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस आ जाएगा आपका ये हाइपोटेन्यूज 18 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसी तरह से बी का भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे 9 × 10⁻9, और ये 2.5 × 10⁻6 डिवाइड बाय 18 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसके वैल्यू को सिंप्लीफाई करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली हमने जो कैलकुलेशन कर रखा उसके अकॉर्डिंग ये 6.6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड R2, इनर और आउटर दे रखा है और उसका चार्ज Q है। R1 आउटर वाले का R2 दे रखा है और इस पर नेट चार्ज Q है। कहता है if a charge Q is placed at the center of the cell, यहां पे चार्ज Q है, what is the surface charge density or inner and outer surface? हम लोग जानते हैं चार्जेस ऑलवेज रेसाइड ऑन द सरफेस। तो इस कंडीशन में ये Q है, तो ऑब्वियसली इसके इनर पोर्शन पे -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और आउटर सरफेस पे +Q चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसका मतलब इनर का सरफेस चार्ज डेंसिटी -Q बाई सरफेस एरिया 4πr1²। अब आउटर सरफेस पे जो चार्जेस होंगे तो +Q, तो आउटर सरफेस के लिए आ जाएगा Q डिवाइड बाई 4πr2²। नेक्स्ट पार्ट कहता है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी with no charge 0 if the cell is not spherical। अब इस स्फेरिकल नहीं है, सपोज एक आर्बिट्ररी शेप का है और इसके अंदर एक कैविटी है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल, यदि स्फेरिकल नहीं है तो
तो उस कंडीशन में जो चार्ज है सरफेस पर रिसाइड करेगा, देन चार्जेस रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे टोटल चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे। अब नेट चार्ज यदि इनसाइड कैविटी 0 है, अब कैविटी का आर्बिट्ररी शेप हो जाए फॉर ए कैविटी ऑफ arbitrary shape, it is not necessary that electric field is 0 inside the cavity। तो 15 भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 16 में कहता है शो दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू अनदर। जैसे एक कंडक्टिंग सरफेस है 1 और 2 और यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 क्वेश्चन में गिवन है n कैप। अब 2 प्लेट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो E2 इस डायरेक्शन में होगा रेडियली आउटवर्ड। 1 के कारण से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर E2 हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। E1 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस n कैप। और ये हमें प्रूफ करना है डिसकंटिन्यूटी। तो E2 माइनस E1 डॉट n कैप, तो ये आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट बिकम्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनसाइड है तो इस कंडीशन में इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप। इसलिए सरफेस ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। अब इसी का बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज स्फीयर टू द अनदर। तो इसके लिए हम लोग एक कंडक्टर का सरफेस एज्यूम कर लेते हैं XY, और इस सरफेस पे सपोज चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहां पर इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल सरफेस एज्यूम कर लिया, सपोज ABCD। अब किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ये हो जाएगा E cos थीटा। तो यहां पर एक आउटसाइड सरफेस ले ले तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में E1, तो इसके जो कंपोनेंट बनेंगे ये θ1, तो इसे लिख देंगे E1 cos θ1। इसी तरह से यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके डायरेक्शन E2 है, इसके कंपोनेंट टेंजेंशियल ले लेंगे तो E2 cos θ2। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है कि गॉस थ्योरम को यूज करना है और वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 का मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले सरफेस के लिए आप लिखेंगे तो E1 डॉट
पहला है आपके E1 cos थीटा, या आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं E1 L, लेंथ पहला L ले लिया, cos थीटा 1। दूसरे वाले का है E2 L cos थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अभी E1 cos थीटा आपका एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल, इसको हम E1 डैश से रिप्रेजेंट कर दें इनटू L माइनस इसे E2 डैश L इज इक्वल टू 0, मीन्स E1 डैश माइनस E2 डैश इज इक्वल टू 0। इट मीन्स E1 डैश इज इक्वल टू E2 डैश से ही हम लोगों को प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कहता है एक चार्ज सिलेंड्रिकल लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और कहता है इट इज सराउंडेड बाय ऑब्वियसली इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लें जो इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट इज गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस को बाहर रीड्रॉ कर रहे हैं जो इस चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। इसका रेडियस R, इसका लेंथ L है, तो एक सरफेस ये हो गया, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यहां नॉर्मल ड्रॉ करें इस सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल ये। इसका मतलब जो फ्लक्स फाइंड होगा वो सिर्फ इसी के वन सरफेस के कारण से 0, सेकेंड के कारण से 0, सिर्फ थर्ड का कंट्रीब्यूशन होगा। तो फ्लक्स हम लोग लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, तो 2 पाई RL, और यहां पर चार्ज इनक्लोज है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू 2 पाई RL, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लेम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा अपॉन R। Question number 18. In a hydrogen atom, the electron and proton are bound at a distance of 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोगों को डिस्टेंस दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, charge of electron, charge of proton, it is 0.53 एंगस्ट्रॉम 10 to power minus 10। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द मिनिमम वर्क डन टू फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी। बी पार्ट में कहता है काइनेटिक एनर्जी is equal to half of the magnitude of potential energy। इसमें जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है इसके मैग्नीट्यूड का हाफ हो जाएगा, तो इसको हाफ करेंगे तो इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पार्ट में कहता है सी में कि व्हाट आर द आंसर। अच्छा, अमाउंट ऑफ वर्क भी फाइंड करना है, तो इससे आप टोटल एनर्जी फाइंड कर लें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट इज -27.2 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी।
इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सी पार्ट में कहता है कि आंसर ए और बी में क्या होगा जब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 1.06 एंगस्ट्रम के सेपरेशन पे रखे हैं। तो इनिशियली हम लोगों को पहला पोजीशन दे रखा था 0.53 एंगस्ट्रम और ये पोजीशन हम लोगों को दे रखा 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये 9 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये R1 डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये R2 डिस्टेंस। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो यूज हो जाएगा, यूज टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से, पहले वाले कंडीशन में आपको वैल्यू फाइंड किया था तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाइनली अभी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज हो गया। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0। और नेक्स्ट पार्ट में कहता है अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा जब काइनेटिक एनर्जी 0। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाला तो टोटल एनर्जी भी 0 हो गया। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। काइनेटिक एनर्जी जो 0 आ गया तो अमाउंट ऑफ वर्क का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो मीन्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, वी गेट ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन H2+। इसका मतलब ये कंडीशन आ गया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन और ये पोजीशन प्रोटॉन का, प्रोटॉन के बीच आपको सेपरेशन दे रखा है 1.5 एंगस्ट्रम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रम दे रखा है। अब कहता है पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम का आप सीख चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ड्यू टू प्रोटॉन प्रोटॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो डाल देंगे आप। तो QE QP इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रम है और प्रोटॉन तो QP इंटू QP, इसके बीच का सेपरेशन 1.5 इंटू 10⁻10 है। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके बीच का सेपरेशन 1 इंटू 10⁻10 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स है, रेडियस A और B है और इसको एक वायर से कनेक्ट किया। जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज इस दोनों पर दे रखा है, तो चार्ज फ्लो होगा, विल फ्लो until their potential becomes equal। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो V1 इज इक्वल टू V2। तो V1 को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 by A 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by B. It means Q1 by Q2 is equal to A by B मिला। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V is equal, आपने पढ़ा कैपेसिटेंस के लिए चार्ज का वैल्यू Q is equal to CV, तो पोटेंशियल को लिख सकते हैं Q1 बाई कैपेसिटेंस के फॉर्म में, तो C1 आ गया, Q2 बाई C2। हमें देखना है क्या फाइंड करना है, तो यहां पे C1 बाई C2 फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा Q1 बाई Q2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू A बाई B। अब हमें फाइंड करना है इस रिजल्ट से रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो E1 by E2, it is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by A square 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by B square. It means Q1 by Q2 into B square by A square. Q1 by Q2 का वैल्यू A by B है, तो B square by A square it is B by A। अब इस कंडीशन में कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि हायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां पर पॉइंटेड एंड होते हैं, तो इससे हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 चार्ज अपॉन एरिया, तो Q1 बाई 4 पाई ए स्क्वायर Q2 बाई 4 पाई बी स्क्वायर, तो Q1 बाई Q2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये A बाई B है, ये B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू B बाई A, मीन सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब ये है कि यदि एक स्फेरिकल सरफेस है और इसका रेडियस R है, यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, यदि इसी स्फीयर को हम इस तरह से पॉइंटेड एंड क्रिएट कर दें तो इस एंड का रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, तो रेडियस डिक्रीज करने से यहां सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन पॉइंटेड एंड पर लार्जर हो जाएगा। ये हमने आपको थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है दो चार्ज का पोजीशन दे रखा है, ये x है, ये y, ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चार्ज का पोजीशन है -q, यहां पर प्लेस है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 -a। ए पॉइंट पर q चार्ज है, इसका पोजीशन दे रखा है 0 0 a, और इसी पर पॉइंट p लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 z। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट P। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A ड्यू टू B, तो इट इज 1 by 4 pi epsilon naught। A पर चार्ज Q है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस PA, डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे तो ये Z माइनस A हो जाएगा। ये माइनस Q चार्ज हो गया B पर, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे
तो z प्लस ए आ जाएगा। अब ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये z प्लस ए माइनस z प्लस ए, तो ये z और z कैंसिल हो गया, तो q इंटू 2a डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आया। बी पार्ट में कहता है ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे r से, तो उस कंडीशन में मीन्स z इज इक्वल टू r, तो पोटेंशियल p पर आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कंडीशन कह रहा है r मच लार्जर देन a, तो bp पोटेंशियल एट p 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देंगे तो p बाई r स्क्वायर हो जाएगा। सी में कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट गिवन है हमें, ए पार्ट में एक और पार्ट एक रह गया था क्वेश्चन, पोटेंशियल हमें फाइंड करना है एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट पर। ए पार्ट का ये हम लोगों ने ए पार्ट सॉल्व किया था यहां तक, ये बी पार्ट था। ए पार्ट का एक एडिशनल पार्ट है, एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये यहां पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हम लोगों ने इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए फाइंड किया था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो यहां पर ये पोटेंशियल 0। अब सी में कहता है अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क होता है चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। अब ये दो पॉइंट दे रखा 500 माइनस 700, ये जो कोऑर्डिनेट है 500 और माइनस 700, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस और x इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू z। इसका मतलब यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क 0 हो जाएगा, ये भी इसी कंडीशन को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 में ये क्वाड्रुपोल है, इस क्वाड्रुपोल पे यहां पर चार्ज q है, यहां माइनस q, यहां पर प्लस q है, और p पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस यहां से r गिवन है, ये हमें a दे रखा है, ये भी a है, तो पोटेंशियल इसको आप a b c d एज्यूम कर लें, तो पोटेंशियल एट p ड्यू टू चार्ज a, ड्यू टू चार्ज b, ड्यू टू चार्ज c, ड्यू टू चार्ज d, तो इट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। a पर चार्ज q है, इसका डिस्टेंस r प्लस a हो जाएगा, b पर माइनस q चार्ज है, डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r हो जाएगा, और d पर चार्ज q है, ये डिस्टेंस r माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस a, इससे q कॉमन ले लें तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r प्लस a, ये 2 बाई r हो जाएगा, ये 1 बाई r माइनस a, इट इज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे r इंटू r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पर ये आ जाएगा r इंटू
आर माइनस ए, ये ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर, ये दोनों इस 2r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर ए और प्लस आर ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिंपली बचेगा 2a स्क्वायर और डिवाइड बाई आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको एक और भी फॉर्म से लिख सकते हैं, डायपोल का लेंथ a है तो उस कंडीशन में आ जाएगा Q इंटू ए, 2 को बाहर कर देंगे, a आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डायपोल मोमेंट P, तो 2pa 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने पोटेंशियल P पर फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर चाहिए, पोटेंशियल 1 किलो वोल्ट और उसके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 माइक्रोफराड के हैं और हर कैपेसिटर का पोटेंशियल 400 वोल्ट है। हमें 2 माइक्रोफराड चाहिए और 1 किलो वोल्ट चाहिए, तो सीरीज में पोटेंशियल का सम होता है, 2 को ऐड करेंगे तो 800 वोल्ट हुआ। हमें 1 किलो वोल्ट चाहिए, इसलिए एक और कैपेसिटर को ज्वाइन कर दें। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन से हमें 1/3 माइक्रोफराड मिला। पोटेंशियल 1 किलो वोल्ट और थोड़ा लार्जर है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंबाइन करेंगे तो 2/3 माइक्रोफराड आएगा। फिर ऐसे कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ये 3/3 माइक्रोफराड आ गया। फिर एक और लेयर लेंगे तो इट इज 4/3 माइक्रोफराड। हमें तब तक करना है जब तक ये 2 माइक्रोफराड नहीं हो जाए। एक और लेयर लिया तो 5/3 माइक्रोफराड। एक और लेयर, इट इज 6/3 माइक्रोफराड मीन्स 2 माइक्रोफराड। तो हम लोगों ने यहां पर 3 3 3 3 3 3 18 कैपेसिटर यूज किया और इसका कॉम्बिनेशन ये हुआ, इससे हमें नेट 2 माइक्रोफराड मिला और पोटेंशियल मिल गया 1200 वोल्ट, नॉट मच लार्जर देन 1 किलो वोल्ट। तो इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है एरिया प्लेट फाइंड करना है। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। 300 वोल्ट से, ये 300 वोल्ट सप्लाई है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से 100 पिको फराड का कैपेसिटर और फिर इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में 100 पिको फराड और दूसरे पार्ट में 2 सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर ज्वाइन हो गया। तो ये आपके पास 100 पिको फराड, ये 100 पिको फराड, ये 200 पिको फराड, ये 200 पिको फराड।
अब यहां पर आपको फाइंड करना है सबके लॉन्ग चार्ज और पोटेंशियल। ये 300 वोल्ट सप्लाई है, तो सर्किट देखने ही से लग रहा है ये दोनों सीरीज में हैं। तो पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये 100 पिको फराड है, इन दोनों का सीरीज आ जाएगा 100 पिको फराड। इट इज 100 पिको फराड। ये दोनों कंबाइन हो गए 200 पिको फराड दे दिया, इसके साथ ये सीरीज में। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो हम लोगों ने निकाला इट इज 200/3 पिको फराड। अब इससे हम लोग नेट चार्ज निकाल लेंगे, तो नेट चार्ज C इफेक्टिव इंटू पोटेंशियल 200/3 इंटू पोटेंशियल 300 है। तो ये आपके आगे इतने पिको कुलम, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये 6 इतने चार्ज का फ्लो हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ही रहेगा, सॉरी। तो इतना पिको कुलम चार्ज का फ्लो हो गया। अब इस पार्ट में यहां से चार्ज ये Q का फ्लो हो गया, इस पार्ट में एज्यूम कर ले Q1, इस पार्ट में एज्यूम कर ले Q2। तो Q1 इज इक्वल टू पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो पहले पोटेंशियल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको रीड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा 100 पिको फराड है, ये 200 पिको फराड है। इस कंडीशन में ये 300 वोल्ट से कनेक्टेड है और सीरीज में पोटेंशियल का सम होता है, और ये इनवर्सली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस है, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये 200 वोल्ट कैरी करेगा और ये 100 वोल्ट। अब जब 100 वोल्ट का फ्लो इस पार्ट में हो गया, इस पूरे पार्ट में 100 वोल्ट का फ्लो हो गया, यहां कैपेसिटर इक्वल है, इसलिए इक्वल पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 50 वोल्ट ले लेगा और ये भी 50 वोल्ट ले लेगा। अब चार्ज का फ्लो आप फाइंड कर सकते हैं, तो Q1 इस पार्ट के लिए कैपेसिटेंस 100 पिको फराड, और इसका पोटेंशियल आपको मिल चुका है, ये 100 वोल्ट है इनटू 100। इसी तरह से Q2 का फ्लो आप निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू आ जाएगा 100 पिको फराड इनटू 100 वोल्ट। तो हम लोगों ने हर आर्म के हर कैपेसिटर के लॉन्ग चार्ज का फ्लो और उसके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है और पोटेंशियल दे रखा है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप कैपेसिटेंस निकाल ले, एप्सिलॉन नॉट A/D, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। जो कैपेसिटेंस आपने A पहले फाइंड कर रखा है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अब बी पार्ट में कहता है व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कैपेसिटर के लिए हाफ CV², वॉल्यूम को एरिया इनटू सेपरेशन लिखते हैं। कैपेसिटेंस हम लोगों ने पढ़ रखा पैरेलल प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D, V² A इंटू D, A और D कैंसिल हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट V²/D², और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है V/D, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। अब कहता है तो हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कैपेसिटर का वैल्यू दे रखा है, सप्लाई दे रखा है,
और चार्ज करने के बाद अनदर चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर से इसको ज्वाइन किया। ये 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया 200 वोल्ट से और फिर ये 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड से कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली एनर्जी का लॉस होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बनाया, तो हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो ये हाफ 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, C2 का वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है शो दैट फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ मैग्नीट्यूड, ये हमें शो करना है हाफ QE। तो हम लोगों ने अभी 10 पढ़ा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम, और एनर्जी को लिख सकते हैं फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेट। ये हम लोगों ने पढ़ा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और वॉल्यूम मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम तो एरिया इनटू सेपरेशन, ये कैंसिल हो गया, F हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पढ़ रखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू एरिया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, हाफ E सिग्मा इंटू एरिया, हम लोगों ने पढ़ रखा चार्ज, तो Q इंटू E। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में स्फेरिकल कैपेसिटर है कॉन्सेंट्रिक्स, ये हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा रखा है। स्फेरिकल कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनर रेडियाई आउटर रेडियाई दे रखा है R1 R2, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 30 भी है, तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम